जीवन एक कठिन परीक्षा है जहां हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। जो लोग इन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ते हैं वही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। कई चुनौतियां, संघर्ष और कठिनाइयां सामने आती हैं। इन सब के बावजूद अगर हम सही दृष्टिकोण और मजबूत मानसिकता के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज हम आपके साथ 12 ऐसे महत्वपूर्ण नियम साझा करने जा रहे हैं जो आपको जीवन में चतुराई से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये नियम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, आपको दूसरों के साथ बेहतर तरीके से पेश आने की समझ देंगे और जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन अनमोल 12 नियमों को समझते हैं और खुद को और भी मजबूत बनाते हैं। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। यदि आपने अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा दी तो आप खुद को शिकार बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझते बल्कि उन्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। जब आप अपनी परेशानियां हर किसी के साथ साझा करेंगे तो अधिकतर लोग केवल सुनेंगे लेकिन मदद नहीं करेंगे, बल्कि कुछ लोग आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की योजना भी बना सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलें और दूसरों के सामने इसे प्रकट न करें। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं दर्शाता बल्कि उन्हें अवसर में बदलता है। पहला नियम, खुद का सम्मान करें, तभी दुनिया आपका सम्मान करेगी। यदि आप स्वयं की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। लोग आपकी अच्छाइयों, आपके परिश्रम या आपके सच्चे दिल की परवाह नहीं करते, बल्कि वे आपके आत्मसम्मान को देखकर ही आपको सम्मान देंगे। यदि आप दूसरों के सामने अपनी कीमत कम कर देंगे तो वे भी आपको तुच्छ समझेंगे। आत्मसम्मान सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप खुद को सम्मान देंगे तभी लोग आपको गंभीरता से लेंगे। इसलिए अपनी खुद की कद्र करें, अपने विचारों को मजबूत बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि आप अपने मूल्य को समझते हैं। नियम दूसरा, सबसे पहले स्वयं का सम्मान करें। अपने विचारों, निर्णयों और सिद्धांतों पर अडिग रहें। उन लोगों के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है जो आपको अपने अधीन करना चाहते हैं। इस संसार में वही व्यक्ति सफल होते हैं जो आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हैं। यदि आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी कद्र नहीं करेगा। तीसरा नियम, सही शब्दों का सही समय पर प्रयोग करें। शब्द मात्र संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे प्रभावशाली अस्त्र भी होते हैं। यदि आप सही समय पर उचित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। इतिहास गवाह है कि महान नेता, सफल उद्यमी और प्रभावशाली व्यक्तित्व अपने शब्दों की शक्ति को समझते हैं। वे जानते हैं कि कब, क्या और कैसे कहना चाहिए। यदि आप अनावश्यक वार्तालाप में समय व्यर्थ करेंगे तो लोग आपको महत्वहीन समझेंगे। लेकिन जब आप सोच समझकर संतुलित और आत्मविश्वास से भरपूर शब्दों का चयन करेंगे तो आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। शब्दों का सही प्रयोग एक कला है जिसे सीखकर आप समाज में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। चौथा नियम, निस्वार्थ संबंधों की कल्पना छोड़ें। जितनी जल्दी आप यह समझ जाएंगे कि इस संसार में निस्वार्थ सहायता दुर्लभ है, उतना ही बेहतर होगा। यह सोचना कि लोग बिना किसी स्वार्थ के आपका समर्थन करेंगे केवल एक भ्रम है। इस जगत में हर संबंध किसी न किसी लाभ पर आधारित होता है। जब तक आपके पास संसाधन, शक्ति या प्रभाव होगा, लोग आपका सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होगा, वे आपको उसी प्रकार छोड़ देंगे जैसे आप उनके लिए कभी थे ही नहीं। इसलिए 5वां नियम, किसी के प्रति अत्यधिक आश्रित होने से बचें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। जब कोई आपसे ताने मारता है, उकसाने वाले सवाल पूछता है, तो आपका क्या रवैया होता है? यदि आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, आपा खो बैठते हैं और आक्रोश में जवाब देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी हार निश्चित है। क्रोध आपकी तर्कशीलता को कमजोर कर देता है और यही वह क्षण होता है जब सामने वाला आप पर हावी हो जाता है। वास्तविक चतुराई गुस्से से नहीं बल्कि सूझबूझ से उत्तर देने में होती है। दुनिया के सबसे सफल नेता, उद्योगपति और प्रभावशाली व्यक्ति कभी भी नकारात्मक सवालों पर भड़कते नहीं हैं। वे मुस्कुराते हैं और इतने चतुराईपूर्ण उत्तर देते हैं
कि सामने वाला दोबारा वैसा सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं करता। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध ने कहा है, कोई भी अगर तुमसे भड़कने वाले प्रश्न पूछे तो तुम हमेशा संयमित और चतुराई भरे उत्तर दो। इसलिए याद रखें, क्रोध से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से खेलें, तभी आप इस दुनिया में अपनी जगह बना पाएंगे। छठा नियम, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जल्दबाजी और अधीरता आपके पतन का कारण बन सकती है। यदि आपके अंदर धैर्य की कमी है तो असफलता अवश्यंभावी है। दुनिया के महानतम खिलाड़ी, उद्योगपति और योद्धा अपने हर कदम को सही समय पर उठाने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप तत्काल परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता की उम्मीद रखते हैं और इसी उतावलेपन में ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जिनका पछतावा आपको जीवन भर रह सकता है। चतुर लोग आपको मानसिक दबाव में डालेंगे, आपको त्वरित निर्णय लेने के लिए मजबूर करेंगे और जैसे ही आप जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाएंगे वे आपको पराजित कर देंगे। समझदारी इसी में है कि आप धैर्य बनाए रखें, हर निर्णय को सही समय पर लें और दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना सीखें। याद रखें, जो व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले लेता है वह अक्सर पछताता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि धैर्य ही जीत की ओर ले जाता है। सातवां नियम, बोलने से पहले सोचें। यदि आप बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं छोड़ेंगे तो यह दुनिया आपको ऐसे निगल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बुद्धिमत्ता केवल बोलने में नहीं बल्कि सही समय पर सही बात कहने में है। जब भी आपको किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो पहले उस विषय को समझें, सामने वाले व्यक्ति की मानसिकता को परखें, उसकी सोच को विश्लेषण करें और फिर उत्तर दें। आपने देखा होगा कि बड़े नेता और सफल व्यापारी जब बोलते हैं तो उनके शब्दों का वजन होता है, क्योंकि वे केवल बोलते नहीं बल्कि अपने शब्दों से प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि आप बिना सोचे समझे अनावश्यक बातें करते हैं तो इससे आपकी छवि खराब होगी। याद रखें, आपकी वाणी आपका सबसे प्रभावी हथियार है। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो यह आपके लिए सबसे बड़ा संकट भी बन सकता है। आठवां नियम, आत्मविश्वास पूर्ण दृष्टि संपर्क बनाए रखें। जब आप किसी से संवाद करते हैं तो आंखों में आंखें डालकर बात करें। यदि आप किसी की आंखों में देखने से कतराते हैं तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा। दुनिया केवल उन्हीं लोगों को गंभीरता से लेती है जो स्वयं को गंभीरता से लेते हैं। आई कांटेक्ट यह तय करता है कि सामने वाला आपको कितनी इज्जत देगा। जब आप किसी से निडर होकर आंखें मिलाते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यदि आप अपनी नजरें चुराते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, तो यह संकेत देता है कि आपको स्वयं पर भरोसा नहीं है और यही बात आपका प्रभाव कम कर देती है। चाहे आप एक व्यवसायी हों, एक वक्ता हों या फिर एक योद्धा, आत्मविश्वास से भरी नजरें आपकी ताकत को दर्शाती हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो दृढ़ता से उसकी आंखों में देखें और उसे यह एहसास कराएं कि आप किसी भी परिस्थिति से पीछे हटने वाले नहीं हैं। नौवां नियम, लक्ष्यहीन और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। यदि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो आप अपने ही सपनों को नष्ट कर रहे हैं। यह दुनिया आपको उसी दिशा में धकेलती है जिस ओर आपके साथी जा रहे होते हैं। यदि आप आलसी, लापरवाह और दृष्टिहीन लोगों के साथ समय बिताएंगे तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। याद रखें, यदि आप शेरों के झुंड में रहेंगे तो आप शिकार करना सीखेंगे, लेकिन यदि आप गधों के साथ रहेंगे तो केवल ठोकरें ही खाएंगे। इसलिए अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखें जो स्वयं भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक विजेता बनने के लिए विजेताओं की संगति आवश्यक है। 10वां नियम, अपने जीवन पर नियंत्रण रखें। यह दुनिया केवल उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो खुद को नियंत्रित करना जानते हैं, जो गुस्से में धैर्य रखते हैं, जो हर परिस्थिति को अपनी शर्तों पर खेलते हैं, जो सोच समझकर बोलते हैं और जो सही संगति का चुनाव करते हैं। इस खेल को समझें, अपनी मानसिकता को मजबूत करें और इस दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना सीखें। आपकी जीत निश्चित है यदि आप सही नियमों का पालन करें। 11वां नियम, आपकी संगति आपका भविष्य तय करती है, इसलिए सोच समझकर सही लोगों का चुनाव करें। यदि आप गलत संगति में पड़ जाते हैं
तो यह दुनिया आपको बर्बाद कर देगी और आपको इसका एहसास तक नहीं होगा। यदि आप एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया आपको छोड़ देगी। सीधी लकड़ी सबसे पहले काटी जाती है और सीधे सादे व्यक्ति को सबसे अधिक ठगा जाता है। यदि आप अत्यधिक सरल, डरपोक या झिझक से भरे हुए हैं, तो यह दुनिया आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगी और अंत में आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह दुनिया आपकी सच्चाई नहीं बल्कि आपकी छवि देखती है। यदि लोग आपको हल्के में लेते हैं या आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें यह एहसास दिलाना आवश्यक है कि आप कोई खिलौना नहीं बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब गलत लोग सामने आए तो उन्हें अपने व्यक्तित्व की दृढ़ता का ऐसा परिचय दें कि वे आपको कमजोर समझने की हिम्मत तक न कर सकें। अन्यथा एक दिन आप स्वयं से ही घृणा करने लगेंगे कि क्यों आपने अपनी वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित नहीं किया। 12वां और अंतिम नियम, सही निर्णय लेना सीखें। निर्णय दिल से नहीं, दिमाग से लें, अन्यथा यह दुनिया आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करके छोड़ देगी। यदि आप हर बात को भावनात्मक रूप से लेते हैं और निर्णय भी भावनाओं के आधार पर करते हैं, तो यह दुनिया आपको रौंद डालेगी। जो लोग अधिक भावुक और सरल होते हैं, उन्हें ही सबसे अधिक धोखा मिलता है। लोग आपको प्यार और दोस्ती के नाम पर इस्तेमाल करेंगे और जब आप उनके किसी काम के नहीं रहेंगे तो आपको छोड़ देंगे। याद रखें, यह दुनिया भावनाओं से नहीं, बुद्धिमत्ता से संचालित होती है। आपको अपने संवेदनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा, अन्यथा लोग बार बार आपको मूर्ख बनाएंगे। यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं या किसी पर भरोसा कर रहे हैं, तो पहले यह अवश्य सोचें कि कहीं वह व्यक्ति आपको धोखा तो नहीं दे रहा। दया और करुणा रखें, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता को हमेशा प्राथमिकता दें, अन्यथा यह दुनिया आपको इस हद तक मूर्ख बना सकती है कि आप स्वयं पर से ही विश्वास खो देंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन 12 नियमों से बहुत कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में इन नियमों को जरूर उतारोगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।